आज हम लोग वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, जब कभी किसी संख्या में आप किसी दूसरी संख्या से जब भाग करते हैं तो दो स्थिति प्राप्त होती है। एक तो ये होता है कि शेषफल शून्य प्राप्त होता है और दूसरा कंडीशन ये होता है कि कभी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, दो ही कंडीशन प्राप्त होते हैं। एक तो आप क्या करते हैं कि दशमलव बढ़ाते हैं, फिर पुनः भाग लेके जाते हैं, ठीक है, और शून्य शेषफल प्राप्त हो जाता है। और एक कंडीशन ऐसा होता है कि दशमलव बढ़ाने के बाद भी आपका शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है, बल्कि संख्याएं बार बार रिपीट करती हैं। ठीक है, दो कंडीशन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उनका दशमलव प्रसार किस तरह का होता है? ठीक है, वो दो तरह का होता है। एक तो शांत होता है और दूसरा आपका अशांत होता है। ठीक है ना, दो तरह का होता है, एक शांत होगा और दूसरा अशांत। तो शांत कब होगा? जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा तो दशमलव प्रसार हम कहते हैं कि शांत है, और शेषफल यदि शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि दो कंडीशन प्राप्त होता है। पहला कंडीशन ये कि शेषफल शून्य प्राप्त होता है जब भाग करते हैं P/Q। ठीक है, P को यदि Q से आप डिवाइड करेंगे तो शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शेषफल शून्य प्राप्त होता है। और एक कंडीशन ये है दूसरा कि शेषफल कभी शून्य प्राप्त नहीं होता है, शेषफल कभी शून्य प्राप्त, ठीक है, प्राप्त नहीं होता है। दो ही कंडीशन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। जैसे मानिए कि यहाँ पे यदि आपको 5 को डिवाइड करना पड़े 10 से, ठीक है, तो जब डिवाइड करना पड़े तो आप क्या करेंगे? ऐसे लंबी विभाजन प्रक्रिया का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये लंबी विभाजन प्रक्रिया है। दशमलव बढ़ाएंगे 0 और 10 5 यहाँ पे 50 हो जाएगा। देखिए शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है ना। दूसरा कंडीशन ये है कि कभी शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए कंडीशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको भाग करना पड़े 10 में 3 से, ठीक है, तो 10 में 3 से भाग करना है तो आप भाग दे करके देखें। 3 से 3 तिली के यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 9, यहाँ पे शेष 1 बच गया। ठीक है, अभी हमने दशमलव नहीं बढ़ाया है इसलिए हम यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा। ठीक है, और 3 तिली के 9, फिर यहाँ पे 1 आ गया। जब यहाँ पे 1 आया तो शेषफल फिर पुनः 1 आ गया। इसका मतलब कि अब बार बार संख्या रिपीट करेगी। 0 आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक बार दशमलव आप बढ़ा चुके हैं, फिर 3 तिली के 9, यहाँ पे फिर आपका शेषफल 1 बच गया। इसका मतलब कि शेषफल कभी शून्य प्राप्त हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, देखिए, और इसमें जो पहला वाला में था शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो हम उसका क्या नाम दे सकते हैं? तो उसका नाम बच्चों ये है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा बच्चों, दशमलव प्रसार का अंत हो जाएगा जिसमें अर्थात शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं कि उनका जो दशमलव प्रसार है शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है बच्चों, और जिसका दशमलव प्रसार का कोई अंत नहीं होगा बल्कि संख्या उसमें बार बार रिपीट करेगी। ठीक है, या उसका मान जो है कि हमेशा चेंज होता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं कि उनका जो दशमलव प्रसार है अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो देखिए शांत दशमलव प्रसार में मान लीजिए कि 3.752, यहाँ पे देखिए दशमलव प्रसार का अंत हो रहा है, जो भी अंक हैं यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और अशांत में क्या होगा? इसमें लिए 5.222 देखिए डॉट डॉट डॉट, अर्थात 2 बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पे समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि 42.353535 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कि 35 मतलब 35 बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव प्रसार का अंत नहीं हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, अर्थात 35 आगे भी है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। और जिसका दशमलव प्रसार का अंत हो जा रहा है, इसका मतलब कि उसमें शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न संख्या 1 अब सॉल्व करेंगे। इसमें इसका ये बताना बच्चों कि 36/100 36 बटा में 100 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा।
या 1/11 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। इसमें और सारे भी क्वेश्चन दिए गए, हम लोग मात्र 2 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग भाग दे करके देखते हैं। 36 आपको पता है कि यहाँ पे 100 है, यदि देखा जाए तो इसको हम 0.36 लिख सकते हैं। यहाँ पे दशमलव प्रसार का अंत हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये होगा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। ये इजी है, आप देख के बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। चलिए 1/11, ये भी तो इजी है, लेकिन फिर भी आप 1 को 11 से डिवाइड करके आप देखें, ठीक है, कितना आ रहा है। तो 1 को आप 11 से डिवाइड करें, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे 0, फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, एक बार आप दशमलव बढ़ा चुके हैं तो एक ही 0 बढ़ा सकते हैं, फिर ऐसा नहीं फिर पुनः 0 बढ़ाएंगे, नहीं, एक बार में एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक 0 बढ़ाएंगे और फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। फिर 11 9 99 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो आएगा बच्चों 1, ठीक है, ये आपका 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इस 0 कोई मतलब नहीं है, इससे आप हटा सकते हैं। जब आप एक बार डेसिमल बढ़ाए तो एक 0 तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर पुनः 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे फिर पुनः एक 0 बढ़ा सकते हैं, 11 9 99, फिर देखिए बार बार वो रिपीट करेगा अब, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ठीक है। फिर वही बात, इसका मतलब कि ये आपका 0909 डॉट 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 यही आएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.09 बार, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दशमलव प्रसार का अंत नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि 1/11 का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत, ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार। एक चीज इसको और भी कहते हैं बच्चों, अशांत आवर्ती भी कहते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। एक नाम और कहते हैं बच्चों, अशांत पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, ये भी कहते हैं उसको, ठीक है। तीनों में से कुछ भी आप कह सकते हो, अशांत दशमलव प्रसार कह सकते हो, या अशांत आवर्ती कह सकते हैं आप, या अशांत पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार कह सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चन हैं, उससे भी आप कर लेंगे, ठीक है।